एक ऐसी कथा जहां एक माता की ममता, एक पिता का क्रोध और ब्रह्मांड के सबसे विलक्षण बालक का रहस्य एक साथ प्रकट होता है। यह कथा है उस महाबलशाली पुत्र की जो मातृभक्ति का प्रतीक बना और देवों में हुआ प्रथम पूज्य। यह है शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता भाग 5 से श्री गणेश जी के जन्म और उनके दिव्य मस्तक की कथा। आप देख रहे हैं शाश्वत स्टोरी 24, जहां हर कथा से खुलते हैं सनातन धर्म के रहस्य, गहराई और प्रेरणा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें ताकि आपसे कोई दिव्य कथा छूट न जाए। शिव जी ध्यान में लीन थे। उनकी समाधि वर्षों तक चली। पार्वती जी अकेली रह गईं और जैसे जैसे समय बीतता गया उनका मन व्याकुल होने लगा। एक दिन जब वह स्नान को जा रही थीं, उनके मन में एक आशंका ने जन्म लिया। यदि कोई इस एकांत में आ जाए तो कौन मेरी रक्षा करेगा? और वहीं एक निर्णय लिया गया। पार्वती जी ने स्नान से पूर्व अपने शरीर के उपटन को एकत्र किया। उस लेप से एक सुंदर सजीव बालक की मूर्ति बनाई। अपने तप, शक्ति और मातृत्व भाव से उसमें प्राण फूंके। बालक जैसे ही उठा, उसने पूछा, माता क्या आज्ञा है? पार्वती ने कहा, जब तक मैं स्नान करूं तुम इस द्वार की रक्षा करना। कोई भी अंदर ना आ पाए, चाहे वह कोई भी हो। उधर शिवजी की समाधि पूर्ण हुई। वे कैलाश लौटे। द्वार पर उन्हें एक अपरिचित बालक मिला। शिवजी बोले, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे जाने दो। बालक अडिग रहा। मुझे माता का आदेश है, आप नहीं जा सकते। शिव के गण आए, देवता आए, किंतु उस बालक की शक्ति के आगे सब पराजित हो गए। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था मातृशक्ति का जीवंत रूप। किंतु शिव जी क्रोध में आ गए। उनकी आंखों में ज्वाला, हाथ में त्रिशूल और पल भर में बालक का मस्तक काट दिया गया। कैलाश थर्रा उठा। पार्वती जी बाहर आईं और जैसे ही उन्होंने पुत्र को देखा, हाहाकार मच गया। आपने मेरे पुत्र की हत्या की है। यदि आपने उसे पुनर्जीवित न किया तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। यह माता का श्राप था और सृष्टि संकट में आ गई। शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। देवताओं को मिला एक हाथी, शांत, दिव्य और बलशाली। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर से जोड़ा गया। शिव जी ने वैदिक मंत्रों से जीवन का संचार किया और देखते ही देखते बालक की आंखें खुली। माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कोई खोया हुआ पुत्र अपनी मां को पुनः पा गया हो। शिव जी बोले, आज से तुम केवल पार्वती के ही नहीं, मेरे भी पुत्र हो और देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य बनोगे। तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ, पूजा, शुभ कार्य आरंभ नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। नंदी, कार्तिकेय, शिवगण सभी ने उन्हें अग्रपूज्य माना। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गणों के ईश्वर हो, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम बुद्धि के देवता होगे, विघ्नों को हरने वाले होगे। कैलाश में उत्सव मनाया गया। जिस बालक ने आज्ञा का पालन करते हुए अपना मस्तक गंवा दिया, वह आज समस्त ब्रह्मांड में पूज्य हो गया। यह केवल गणेश जी के जन्म की कथा नहीं, यह संयम, त्याग और मातृभक्ति की महान गाथा है। यह बताती है कि प्रेम और तपस्या से जन्मा संहार भी सृजन में बदल सकता है, और यही है सनातन धर्म की सच्ची महिमा। अगले भाग में जानिए शिवजी द्वारा जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अद्भुत और रहस्यमयी कथा।